नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का एक अच्छा सा सवाल लिखा है। चलिए आज इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। साथियों, पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र के माध्यम से आप सभी को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो जो शंकु है वो अर्धगोले पर खड़ा है, यानी अध्यारोपित है। तो यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं शंकु। यहाँ पर मान लेते हैं ये है शंकु। इस तरह से ऐसे बना लेंगे और इसी के नीचे अर्धगोला बनाएंगे। शंकु जो है वो अर्धगोले पर रखा हुआ है, तो यहाँ से इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर चित्र जो है थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको समझना है। चलिए यहाँ समझते हैं क्या क्या दिया गया है। तो लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। हमने अर्धगोला और शंकु बना दिया है। आगे लिखा है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बिल्कुल बराबर हैं, जिनकी माप दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो शंकु की त्रिज्या है ये बराबर है इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर। ये अर्धगोले की त्रिज्या है और ये शंकु की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, दोनों की माप है 3 सेंटीमीटर। ये शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है, यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ ये वाली ऊंचाई यहाँ तक की जो ऊंचाई है इस ठोस की वो है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये तो हुई कुल ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कुल ऊंचाई हुई, ये यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ से यहाँ तक शंकु है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ऊंचाई है शंकु की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई पता है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? कुल ऊंचाई में ये अर्धगोले की जो ऊंचाई है, अर्धगोले की ऊंचाई यानी उसकी त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर देंगे, 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, बराबर हैं। चलिए ये आप सभी लोग जानते हैं। अब शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कैसे निकालेंगे? कुल ऊंचाई में माइनस कर देंगे अर्धगोले की ये जो त्रिज्या है। तो 6 में घटाएंगे 3 बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब हमसे पूछा जा रहा है आगे, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, इसी का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का कुल आयतन बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है शंकु और एक है अर्धगोला। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। 2 चीजें हैं, शंकु है और अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। चलिए अब यहाँ से एक काम करते हैं,
1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है। सबसे पहले 1/3 कॉमन है, उसके बाद पाई यहाँ पर है, यहाँ पर है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, आर क्यूब में भी आर स्क्वायर है, यानी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना कॉमन हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर h बचेगा प्लस यहाँ 2 बचेगा और r बचेगा। चलिए अब मान रख देते हैं। तो सबसे पहले 1/3 गुणा लगाएंगे, पाई का मान बाद में रख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो गुणा लगाएंगे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, ये जो आर है ये है शंकु की त्रिज्या। तो त्रिज्याएं समान है, आर का मान हमें 3 रखना है, चाहे शंकु की त्रिज्या हो या फिर अर्धगोले की त्रिज्या। तो आर का मान 3, स्क्वायर लगा है 2 बार लिखेंगे। उसके बाद एच, शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 गुणा आर का मान कितना? 3। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट जाएगा, 3 का गुणा पाई से होगा, 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पर कितना? 3 गुणा 2, 3 दूना 6, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं। 3 पाई ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा लगाएंगे, 9 कितना हो जाएगा? 9 त्रिके 27, 27 पाई। यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन को सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पाई का मान रख देंगे, तो 27 गुणा पाई का मान 22/7। अब दोस्तों 27 का गुणा करना है 22 से, कितना आएगा? 594, 594 और बटे में कितना? 7। 594 को भाग देना है 7 से। जो भी आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट में बताना है दशमलव के 2 अंक बाद इसका सही उत्तर कितना होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।